नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमए सेकंड सेमेस्टर 2022-23 के इस पुराने प्रश्न पत्र के बारे में। पेपर 4 स्टेट इन इंडिया, भारत में राज्य अगर आपके प्रश्न पत्र या सिलेबस में आता है तो आपको ज़रूर इस पुराने प्रश्न पत्र को देखना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और रिपीट ना हो तो हमें यह पता चल जाता है कि जो क्वेश्चन पेपर है वह पैटर्न किस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव देखने को मिल रहे हैं। जो पूरा प्रश्न पत्र है वह 42 नंबर का है। पहला जो ऑब्जेक्टिव है, नेहरू रिपोर्ट प्रति उत्तर थी, किसका प्रति उत्तर थी यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद में दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है कि स्थानीय स्वशासन को किसने प्रोत्साहित किया था। तो आपको बताना है कि स्थानीय स्वशासन को शुरू किसने किया था। तो लॉर्ड रिपन ने इसे शुरू किया था। आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है भारत में। दोस्तों, तीसरा ऑब्जेक्टिव आता है प्रांतीय स्वायत्तता का संबंध है कौन से अधिनियम से है, इसके बारे में आपको बताना है। और इसके साथ ही चौथा ऑब्जेक्टिव है कि अधीनस्थ पृथक्करण की नीति किसने प्रारंभ की थी। यहाँ पर मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए इन क्वेश्चंस को और पूरी मेहनत से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। यहाँ पर पांचवा ऑब्जेक्टिव आता है कि भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। तो हर कोई जानता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया। दोस्तों, यहाँ पर जो छठवां ऑब्जेक्टिव आता है वो ये है कि दिल्ली सल्तनत में राज्य का स्वरूप था, कैसा था, ये आपको बताना है। 7वें नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है कि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी। तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था वह लोगों को डराकर और रक्त के आधार पर अपना शासन चलाना जानता था। दोस्तों, यहाँ पर इसके बाद में 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं और इस तरह से इनसे आपको मिलने वाले हैं पूरे 10 अंक। पहला प्रश्न पूछता है कि लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन का विश्लेषण कीजिए। अगर वो ऑब्जेक्टिव आपसे बना नहीं होगा और अगर आप पूरा प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक ऑब्जेक्टिव का आंसर ये है कि लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक है, जहां ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। वहीं नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी पर टिप्पणी लिखिए। नेहरू रिपोर्ट से जुड़ा एक ऑब्जेक्टिव भी आ गया और यहाँ पर प्रश्न भी पूछ लिया गया। इसके साथ ही तीसरा प्रश्न आता है कि कैबिनेट मिशन तथा उसके प्रावधानों को समझाइए। इसके अथवा में है अंतरिम सरकार के गठन पर एक लघु निबंध लिखिए। दोस्तों, इसके बाद प्रश्न है भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं। अथवा में है बराबर संघ की नीति से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है सत्ता के हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं और चैम्बर ऑफ प्रिंसिप को परिभाषित कीजिए। ज़्यादातर प्रश्नों के आंसर आपको हमारे चैनल में एमए द्वितीय सेमेस्टर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और कई सारे कवर कर सकते हैं आप टॉपिक्स को हमारे वीडियोस से। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के तुर्क मंगोल सिद्धांत को समझाइए। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बताइए। और दीर्घ उत्तरीय सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, जहां पर 5 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं, टोटल 25 नंबर के। जहां पहला प्रश्न बनता है कि ब्रिटिश शासनकाल के स्थानीय स्वायत्त शासन के विकास को समझाइए। इसके अथवा में है 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है कि कांग्रेस सरकारों की सफलता एवं असफलता का मूल्यांकन कीजिए। दोस्तों, इसके अथवा में प्रश्न है 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की विशेषताएं बताइए। और 9वां प्रश्न बनता है कि अंग्रेजों की देशी रियासतों के प्रतिनीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अथवा में प्रश्न बनता है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति पर प्रकाश डालिए। और 10वें नंबर का प्रश्न बनता है स्वतंत्रता के पश्चात भारत के एकीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। दोस्तों, इसके अथवा में प्रश्न बनता है कि कश्मीर समस्या पर निबंध लिखिए। कश्मीर समस्या के बारे में आपको बताना है। और 11वें नंबर का प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत के इस्लामिक सिद्धांत को समझाइए। इसके अथवा में प्रश्न बनता है कि स्वतंत्र भारत के राज्य की प्रकृति एवं कार्यों का वर्णन आपको करना है।
इस तरह से ये प्रश्न पत्र कंप्लीट होता है। और वीडियो के आखिर में उन दोस्तों से मैं माफ़ी चाहता हूँ जिनसे मैंने पिछले कुछ दिनों में कहा कि मैं वीडियो जल्द बनाने वाला हूँ, लेकिन बनाने में थोड़ा समय लग गया क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त था, या फिर कहूँ तो मेरे अंदर थोड़ा आलसीपन आ गया था। लेकिन अब मैं पूरी मेहनत से खुद भी पढ़ूँगा और पढ़कर नोट्स बनाकर आपके लिए कंटिन्यू वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप जो भी बनना चाहते हैं वह अपने तय समय से पहले नहीं बन सकते। यानी कि किसी भी चीज़ को बनने के लिए एक समय सीमा होती है, तो उस समय सीमा में मेहनत कीजिए, क्योंकि घर बनने के लिए भी थोड़ा समय लगता है, चाहे 2 दिन, 3 दिन या फिर 2-4 महीने या 10-20 साल, लेकिन समय ज़रूर लगता है। अचानक कुछ नहीं होता, मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन सफल ज़रूर होंगे। फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।